अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही एक जबरदस्त और फनी वीडियो आई है जी। पाकिस्तानी कह लो कि जो जोशीले लोग हैं, कहीं ना कहीं जज्बे वाले लोग हैं, तो उनकी नौटंकी वाली बातें बड़ी ही जबरदस्त हैं। ऐसी वीडियो लेके आए हैं, तो प्लीज अगर हमारे साथ इस वीडियो को एंजॉय करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कश्मीरियों में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं बचा सकती तो इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो? बहन भाई हैं हमारे, हम उन्हें रोता भी लगता देखते रहे हैं। ये सुबह सुबह भांग की गोली खाई है क्या? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है ये बताइएगा। डेवलपमेंट तो किसी किस्म की कुछ भी नहीं हो रही। दुनिया के इंटरनेशनल इदारे वहाँ मौजूद हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उन्होंने बना दिया। जितना डेवलप है वो सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए है। में जो मुसलमान बसते हैं वो उनके नहीं है। नहीं, वो उनके कहाँ से हो गए? अगर मुसलमान उनके सगे होते तो आज वो उन पे इतना जुल्म ना कर रहे होते। हमारी बहन बेटियों को इस तरह बाजारों में ना घुमा रहे होते। हमारे बच्चों को इस तरह तबाह ना कर रहे होते। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 96 में। लो कोई मुल्क नहीं है। इसराइल भी पाक आर्मी के आगे कुछ नहीं है। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती हैं पाक आर्मी? पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। अच्छा 71 हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल के लिए? सिलेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान है। जीतने वाले सिलेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते हैं। बात सुने ना, वो तो उन्होंने अपने जनरल के कहने के ऊपर जो ना उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम सिलेंडर कर रहे हैं, तो हारे तो नहीं है ना। वाह, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए वो किसी देश से नहीं डरता है। पाकिस्तान को कमजोर कोई न समझे। क्या बात है सर? पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं। अबे साले, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क है। ईरान इतना गुस्से में आखिर क्यों है पाकिस्तान पर? असल में ये बड़ा कोई गेम चल रहा है, कोई गेम चल रहा है। खाओ माँ का। हाँ, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। ईरान जो है ना वो गलत कर रहा है, क्योंकि इस टाइम हमें इत्तेहाद की जरूरत है। अच्छा, हमने उनके हमले को रोका क्यों नहीं? असल में हमने तो समल और तहम्मुल का मुजाहिरा किया कि हमने बोला ये माफी मांग लेंगे और हमने बोला हो सकता है कि गलती से हो, लेकिन अगर जवाब देना पड़े तो पाकिस्तान जो है ना जवाब देगा। रोटी आगर पे। हमें इंडिया वाले जो कमजोर समझ रहे हैं, ये इनकी गलत फहमी है। अच्छा, वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। तो जोक मारा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9,000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। लेकिन उन्होंने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया था कुछ कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन फटाफट पूरी दुनिया में कॉलें खड़का दी। इमरान खान साहब ने मोदी साहब को कॉल की, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं की। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर के हमारे मिसाइल गोली, अब्दाली, गजनवी। पाकिस्तानी कश्मीर के लिए तो आग बबूले हो जाते हैं। कश्मीर नहीं जा सकता, जान दे देंगे इंशाल्लाह। कश्मीर नहीं जा सकता। मगर क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बता दूं आपको। मैं भारतीय मीडिया की मैंने न्यूज सुनी है, कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक झूठा है। उनका तो बाप दादा कोई नहीं है, पता नहीं हराम दिल आ देगी हो। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। हाँ जी, अब क्या होगा? अमन की बात करो, मोहब्बत की बात करो। अमन की अगर वो चाहेंगे तो इंडिया नहीं करेगा, अमन के साथ नहीं वो कश्मीर देगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये जहाद ही होगा, और जहाद जब तक नहीं होगा इन्होंने कश्मीर नहीं देना। हमारे जो जवान है, फौजी जवान, कोई आम नहीं है, वो आम जवान नहीं है, वो अल्लाह की तलवार है सारे। हाँ जी। अरे चुप कर भिखारी। हम माए और हमारे बेटे जिहाद करेंगे। अच्छा। इंशाल्लाह ताला कश्मीर हमारा रहेगा। हाँ। हम किसी गैर को नहीं दे सकते। हाँ। कब हो गया ये? हम मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह एक है। अल्लाह और मोहम्मद हमारी मदद करेगा। अच्छा, आमीन। अमेरिका के पास क्यों जा रहे हैं? हाथ बांध के खड़े हुए हैं कि भाई हमारे
मदद करो। इसलिए जा रहे कि वो अंग्रेज हैं और अंग्रेजों को क्या पता कि मुसलमान कौन होते हैं। अच्छा कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा ही है कश्मीर। अल्लाह हमारी मदद करेगा और उसका महबूब। इंडिया ने तो कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लिया। इंडिया वालों से अब हम क्या कहें, उन्हें नहीं पता कि हम मुसलमान हैं और हम उनसे कितनी मोहब्बत से पेश आते हैं। अच्छा मगर वो हमारे जज्बों को नहीं समझते, क्योंकि इसलिए कि उनको ये पता नहीं है कि वो हिंदू हैं। अगर वो हमारे में से किसी इस्लामी की कदर करते तो अब तक हमारा कश्मीर हमें वापस कर देते। अरे भाई, पागल कर दिया। ऐसे ही बनते हैं पाकिस्तान में अनपढ़ और जाहिल फौज। कितने बच्चे आपके? 5। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। आपका नाम? अल्लाह रखी। अल्लाह रखी। क्या करती हैं? बस कुछ नहीं कर कुछ नहीं करती। बच्चे कितने हैं? 5। बच्चे स्कूल जाते हैं? कोई एक बच्चा पढ़ा हो? कोई बच्चे नहीं। शाबाश बेटा। आपके कितने बच्चे हैं? 6। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरे मालिक ने बनाया, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। साले ये बताओ कि जमीन गोल है या फ्लैट है? आर यू कॉमेडी? मैं आपको बताता हूँ कि जमीन जो है कि सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। शाबाश बेटा। अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे? अरे सऊदी पे हमला हो गया और तुम कहाँ बिल में छुपे बैठे हो रे पोरकियो, इधर तो आओ। रात सऊदी में कई जगह हमले हुए हैं। पहले ताऊ ट्रंप ने ईरान को रेल दिया और रात हुतियों ने सऊदी को पेल दिया और दोनों जगह भैया जम के तबाही हुई है। लेकिन ये पोरकी पता नहीं क्यों अपनी टांगों में पूंछ दबा के दांत दिखा रहे हैं। अबे इस तरह से दोस्ती निभाओगे तुम लोग? अब देखो, तुमने अफगानियों पे एयर स्ट्राइक करके मासूमों को मार दिया, फिर अफगानियों को अपने मुल्क से भी निकाल रहे हो, उनको बेघर कर दिया। तो हम तो भैया उनके लिए सैकड़ों ट्रक भर के राहत सामग्री भिजवा रहे हैं। अब हमारा देखो भैया, उनसे डिफेंस पैक्ट तो कुछ है नहीं तो 1-2 ब्रह्मोस भी भिजवा देते। लेकिन तुम तो सऊदी से उम्मत के वास्ते जुड़े हुए हो कि एक पे हमला तो दोनों पे हमला। तो हमला तो हो गया और तुम ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। अबे अब तुम्हें तुम्हारा जज्बा भी हम याद दिलाएंगे। थू करा दी तुमने। जब पाकिस्तानी लोगों से पूछा गया कि पाकिस्तान अभिनंदन को क्यों छोड़ा था, फिर मैंने अभिनंदन को फिर क्यों छोड़ा ना, टिक जाते रख के देखते। बात तो सही है। जब बेइज्जती है। हमारे जर्नैलों की टांगे वजन नहीं उठा सकी। इमरान खान ने जो वजन नहीं उठा सका, ठीक है, कोई और आदमी होता तो इसका वजन 24 घंटे नहीं आप उनको एक पायलट को रख पाए। बस अमेरिका बहादुर ऊपर से फोन पे फोन कर रहा है, इमरान खान को कर रहा है, जनरल बाजवा को कर रहा है, वो तो 24 घंटे के अंदर चला गया। हमारा अगर पकड़ा होता तो 10 साल नहीं आना था वहां से। क्यों हम इतने नालायक हैं? उन्होंने क्या शोर कर दिया कि हमने एक F-16 तैयारा मार दिया। वो एक इतना सा टुकड़ा, पता नहीं वो कहाँ से किसी कबाड़िए से उठा के दिखा रहे साले। हमारे F-16 आज तक पूरे अमेरिका गिनती करके गया है। और अगर F-16 पूरे है तो एक वीडियो लगा देना सोशल मीडिया पे। आपको पता नहीं हमारे F-16 पूरे। पाकिस्तान में सब्जियों का क्या रेट चल रहा है, देखो जरा। सबसे पहले तो टमाटर क्या रेट चल रहा है? टमाटर चल रहा है 1100 के 5 किलो। 1100 के 5 किलो, यानी ये तो 220 रुपये। 220 रुपए किलो। 20 रुपए किलो टमाटर। और ये आलू का क्या रेट है? ये कितने रुपए के किलो या 5 किलो? ये 5 किलो 500 रुपए में, यानी 100 रुपए किलो आलू। पुराना आलू है। पुराना आलू 100 रुपए। और प्याज का क्या रेट है? प्याज 600 रुपए के 5 किलो। 5 किलो, यानी ये भी 110 से 120 रुपए किलो चल रहे हैं। है कि जब हमारी ट्रेड थी, तजारत होती थी नेबर कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, तब ये टमाटर सस्ता था, आलू भी सस्ता था। उस वक्त सस्ता, आज तो तकरीबन एक साल पीछे चला जाए फिर सस्ता था। हम अपने रिलेशन, अपने ताल्लुक या अपने ट्रेड जो उनकी दोबारा नेबर के साथ, जो हम आपको पता है बड़ी तादाद में यहाँ पे आते थे, टमाटर आते थे, आलू आते थे, अगर दोबारा से तजारत शुरू कर लें, आपको नहीं लगता कि दुकानदार ताजर के लिए भी आसानी हो जाएगी, खरीदार के लिए भी आसान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर बाहर से थोड़ी बहुत सपोर्ट कर लें तो ये माशाल्लाह ठीक हो सकता है हालात। प्याज इंडिया में 30 रुपए 25 रुपए केजी है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है, क्या वजह है? सही बात है। ये सर बहुत महंगाई है। इंडिया वाले डायरेक्ट तो हमें देते नहीं, ये पहले दुबई जाता है, उधर से डॉलरों में आता है। अच्छा। तो इधर तक पहुँचते तक हमारा 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। तो ये जो यही नहीं, अभी और सुनिए, जो इतना चक्कर घुमा के आप प्याज लेके आ रहे हैं, तो आप इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करते? वो गवर्नमेंट का मुआवजा नहीं है, गवर्नमेंट को वो नहीं दे रहे इधर डायरेक्ट। वो तो कहते हैं कि आप आए हमारे साथ ट्रेड करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनसे बात ही नहीं कर रही। बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, हमारा तो नहीं कसूर। हम तो
महंगाई में पिस रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं आवाम के लिए काम करती? तो गवर्नमेंट की कमजोरी है सर, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मुआहदा उनसे डायरेक्ट लेना चाहिए। जलवा है हमारा। पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन ऑन इंडिया। हम इंडिया के अंदर जाके इस्लाम, पाकिस्तान का इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। आप पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। जो यहूदी मुल्क है उनमें में जाके घुस के इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। कितने सालों में ये हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो जल्द हो जाएगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जहालत की क्या इंतहा है। मुझे तो सबसे ज्यादा दुख लगा, एक बंदा जो है वो बकवासियात भी यहाँ शुरू कर दी। यहाँ ये होता है कि ओपिनियन होना चाहिए कि कोई कौम कितनी नॉलेज रखती है, क्या हिसाब है वो इस कह लो के माहौल के हिसाब से जो बन चुका है इस धरती पे या एशिया में, तो उस हवाले से ये क्या नॉलेज रखते हैं। देख लें कि हमारे एक से एक भड़काऊ बातें करने वाले तो आपको मिलेंगे, बाकी एक जो लेडीज हैं जो शुरू में आई हैं वो तो कश्मीर के लिए रोना शुरू कर दिया। हालांकि हालात इन दिनों में अगर देखें, जो ये सिचुएशन चल रही है, जब ये वीडियो अपलोड हुई है तो ये हमारे पाकिस्तानियों को देखना चाहिए कि आज हमारे जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान के पास है, उसमें क्या हालात हैं। हमारे जो कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों का क्या हाल है, पाकिस्तानियों को वहां पकड़ पकड़ कर मार दिया जाता है। ये हमारे मुल्क की सिचुएशन बन चुकी है। हम रोना रो रहे हैं इंडिया के कश्मीर का, हम रोना रो रहे हैं कि इंडिया को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपने मुल्क के हालात देखें, अपनी सिचुएशन समझे कि यहाँ के हालात क्या बन चुके हैं। हम अपने अंदर जो है पाकिस्तानी कितने टूट फूट का शिकार हैं। हमारी एक दूसरे से नहीं लगती, हमारी जो है पंजाबियों की पठानों के साथ नहीं लगती, पठानों की जो है बलोचियों के साथ पंजाबियों के साथ नहीं लगती। तो ये सिचुएशन हमारी हो चुकी है। हमारे जज्बे वाली कौम जो है इसको समझ नहीं आता। वो जो बयान शुरू में आई है वो तो कश्मीर के लिए रोना शुरू कर दिया है। हालांकि उनको सोचना चाहिए कि वहाँ के हालात जो हैं वो किस तरीके से आप डीपली जाकर स्टडी करें, रिसर्च करें कि क्या वहाँ चल रहा है। वहाँ तो कह लो कि जदीद टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं और हमारे इलाकों में तो जो चीज़ें हैं वो भी उनसे छीनी जा रही हैं। सब्जी और दालें और जो ताज़ा चीज़ें पहुँचती हैं हर रोज़ वो भी बंद कर दी गई हैं। दवाइयाँ जो है वो बंद कर दी गई हैं और ये आज जो है दूसरे कश्मीर के लिए रो रहे हैं। हमारे ये लैक ऑफ नॉलेज है जी हमारी अवाम में। इनको ना तो सिचुएशन का पता होता है, ना कहीं ना कहीं जो दुनिया भर में खास चीज़ों की जानकारी होती है ना वो है। उसके बाद अगर देखा जाए तो रेट के ऊपर भी इन्होंने दिखाया कि हम जो पाकिस्तानी हैं, हम जो इस तरीके से अपने घर के जो मामलात होते हैं ना उसकी वजह से इतने हम डिप्रेशन में होते हैं। तो हमारे सामने अगर वो कैमरा लेके आएगा तो हमने ऐसे ही बोंगियां मारनी है, क्योंकि हमारे घरों में खाने के वो जो कह लो कि सिचुएशन इस तरीके की है कि हमें हर एक चीज के लिए लाले पड़े होते हैं। हम नहीं समझ पाते कि हमने ये चीज आज ले लिया तो दूसरी चीज हम कहाँ से लेंगे। ये हालात हैं। आटे की शॉर्टेज कह लो या आटा, मैंने एक देखा है, एक आज ही व्लॉग देख रहा था एक बंदे का, एक भाई जो है किसी गरीब को आटा लेके देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा खा के दिन गुजार रहे हैं। ये हालात है पाकिस्तानियों के। तो कहीं ना कहीं जो पानी बंद हो रहा है उसकी वजह से इस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं कि हमारे आने वाले वक्त में अनाज हमारे मुल्क से नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। तो ये हमारे लोगों की आज भी अगर ये इंडिया के मुखालफ सोच इसी तरह रहेगी तो इंडिया ऐसे लोगों को फिर यह सजा भी इसी तरीके से देगा। पानी वहां से आ रहा है, बहुत सारी चीजें हमें वहां से सही मिलती थी तो हमारे लोग जो है अजीबोगरीब बातें करते हैं। हमारे हुक्मरानों ने ट्रेड बंद किया, इंडिया ने इसमें कुछ भी नहीं किया, तो हमें इंडिया की चीजें वाया दुबई खरीदनी पड़ती है। तो ये हमारे हुक्मरानों की कह लो कि कम अकली है और कम नॉलेज है उनकी, जिसकी वजह से हम पाकिस्तानियों को सजा मिल रही है। बाकी यह है कि जज्बे वाली कौम की अजीबोगरीब बातें आपने सुन ली, यकीन करें आपको भी हैरानगी होगी। ये कौम आज भी 50 साल 60 साल पीछे अभी भी चल रही है। बिल्कुल, ये पाकिस्तानियों के पास दो तीन ही बातें होती हैं, एक तो कश्मीर, एक जज्बा और एक एटमी ताकत। ये 3-4 चीजें जो है ना ये सबसे फेमस है। कोई भी स्ट्रीट रिएक्शन जो है ना वो अगर बंदा कर रहा होगा, पूछेगा कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो है मुकाबले में आप क्या कहते हैं कि इंडिया ज्यादा पावरफुल है या पाकिस्तान, तो फौरी तौर पर कह दें कि पाकिस्तान एटमी पावर है। हम जज्बे वाली कौम है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आप पूछे कि इंडिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो कहते हैं इस चीज को छोड़ो। जैसा कि वो जो है अब जिस भी औरत से सुहेब भाई पूछ रहे थे, एक भी ऐसी औरत नहीं थी जिसके 5 बच्चों में से कम हो। ना वो स्कूल पढ़ती हैं, ना कोई काम करती हैं। फिर आने वाले टाइम में क्या करेंगे? फिर कहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है भीख मांगते हुए।
तो फिर यही काम रह जाता है। इसके अलावा और क्या होगा कि एक बंदा जो है उसने अपनी जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों को पैदा कर लिया है। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे ये कह देते हैं जी कि ये नसीब के ऊपर सारा मलबा उठा के सीधा अपनी जान छुड़वा लेते हैं और कह देते हैं जी कि ये हमारे नसीब में लिखे हुए थे, हमें इतने मिलने ही मिलने थे। और यार नसीब में क्या है, जो आपने करना है आपको वो मिलना है। आप जितना करेंगे, जितना करते जाएं आपको मिलता जाएगा। अब बच्चे पैदा करनी है आपने, तो बच्चे तो आपके जो है वो बढ़ते जाएंगे जब तक आप चाहेंगे। 5-5, 6-6 बच्चे हैं और घर में रोटी खाने के लिए है नहीं है, फिर बच्चों को गलत काम पे काफी सारे बच्चे लग जाते हैं। तो ये हालात जज्बे वाली कौम के यहाँ पे हैं। और बाकी ये है कि इंडिया से हम आगे हैं। और बहन हमारी, आज यार हमें सुनकर ना बहुत दुख हुआ कि कश्मीर में तो बड़ा जुल्म हो रहा है, क्योंकि कश्मीर में ये जुल्म कम है कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज जो है वो कश्मीर में बना। ये जुल्म कम है कश्मीर में G20 का इजलास हुआ। क्या ये जुल्म नहीं है कि कश्मीर के लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या ये भी जुल्म नहीं है कि वहां पे तालीम के इदारे नए नए बने हैं, टेक्निकल जो यूनिवर्सिटियां हैं वो बनी हैं, हॉस्पिटल बने हैं? तो ये तो खुल्म खुला जुल्म है, क्योंकि ये तो होना ही नहीं चाहिए। हमने कभी किया? देख लें कि हमने आज दिन तक ना यहाँ पे किया है ना उस कश्मीर में किया है। तो ये जज्बे वाली कौम जो है ना, ये बस ऐसी है। कश्मीर हमारी जान है जी, कश्मीर के लिए हम जहाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो जहाद वाली कहानी मैंने सुनी है, एक कर्नल साहब थे, उनका हमने पॉडकास्ट किया, मेरे बड़े फेवरेट हैं, बड़े मिच्योर बातें करते हैं। नाम उनका याद नहीं है, कोशिश करूंगा कभी सर्च करूं और उनके पॉडकास्ट भी लेकर आएंगे। तो वो बता रहे थे, वो कहते हैं कि एक को हमने जिंदा पकड़ लिया। कहते हैं कि वो कमांड कर रहा था मुजाहिदों को। कहते हैं जब जिंदा पकड़ा ना तो ऐसे ऐसे काम पर है। तो मैंने उससे कहा तुम तो जहादी हो, तुम तो जहाद करनी है। कर्नल साहब कहते हैं हमने कहा कि तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो अपने आप को कहते हो जी कि हम मौत के लिए ही बने हुए हैं, तो अब डर किस बात का? कहता मैंने कुछ और ही सुना था, आगे कुछ और है। कहते हैं क्या सुना था? कहता मैंने सुना था कि उधर लुंगी शुंगी वाले लोग हैं तो बड़ी डरपोक सी आर्मी है, जाना है कुछ कहते ही नहीं है, वैसे ही डर जाते हैं जहादियों से। उन्होंने कहा अच्छा अब कौन डर रहा है? तो ये हालात हैं। तो इस तरह से जो माइंड फ्रेश करके लोगों को जो भेजा जाता है ना, वो जब इंडियन आर्मी का सामना होता है फिर पता चलता है भाई जहाद कैसे होता है। जो लोग कहते हैं ना जहाद जहाद, ये वहां पे जाए ना फिर पता चल जाएगा कि क्या होता है और कैसे होता है। बिल्कुल, ये जी हमारी सिचुएशन है। हमारे नेपाल लोगों की यहाँ तालीम नहीं आएगी तो यहाँ के रेडिकल सोच जो है वो इसी तरीके से हिंदुओं से या इंडिया से नफरत के कह लो के गीत लड़ाती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है हमारे अपने ही हुक्मरानों की वजह से। हमारे हुक्मरान अगर हमारे अंदर तालीम का कह लो कि जज्बा पैदा करती कि हम तालीम हमें हासिल करनी चाहिए, दुनिया तालीम की वजह से आगे बढ़ी, साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से आगे बढ़ी, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ जो है वो चेंजिंग आ सकती थी। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।